हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो विंटर के कुछ फ्लावर्स मैं दिखा रही हूँ आपको, और इनमें से कुछ सीड्स भी डाली हूँ उधर, छोटे छोटे निकल कर आ रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब इसी के सीड्स हैं जो ये निकल कर आ रहे हैं। तो ये सब ग्रो हो रहे हैं। तो अभी फ्लावर्स दिखाती हूँ मैं। और मैं फिर से 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन थी, तो ये देखिए मेरे डेंसिस प्लांट्स, शायद ये अब नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा, ऐसी कंडीशन है इसकी। और एक तो पूरी गई है, इसे बारिश में बचाना था। एक बारिश इसे लग गई थी, उसके बाद बारिश नहीं आई है, फिर भी देखिए हो गई ऐसी। और मैं अपनी कलेंचो प्लांट्स में आपको फ्लावर्स आ रहे हैं वो दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये, और इनमें मिली बग्स भी अटैक हो रहे हैं। तो इसको स्प्रे करूंगी, फिर मैं रिपोर्ट करूंगी उसको। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस्मोस के येलो कलर के फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिले हैं, बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं, बहुत प्यारा फ्लावर्स भी ये। तो इस समय जो है मिली बग्स के साथ साथ देखिए इस ऐसे वाले कीड़े भी बहुत लग रहे हैं। इसमें कीड़ा रहता है, बहुत सारे लग रहे हैं। और कैटरपिलर तो इतनी ज़्यादा हो गई है, वो भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही है, बहुत अच्छी सी ये खिल रही है। अभी इस समय ज़्यादा अच्छे यही सब फ्लावर्स हैं। ये देखिए, उसके बाद सनफ्लावर में जितने भी प्लांट्स हैं उसे हटानी है, लेकिन फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ सीड्स बन रहे हैं इस समय। थोड़ी सी सीड्स कलेक्ट कर लूँगी मैं। और फ्रेंड्स ये कौन सी प्लांट है मुझे बताना ज़रूर। पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, मैं रखी हूँ, देखती हूँ शायद इसमें कुछ होगा फ्लावर वगैरह, तो सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फ्लावर का है। फिर भी मैं आपको पूछ रही हूँ। और ये भी बताना ये कौन सी प्लांट है फ्रेंड्स। ये सब्जी वाली एक होती है, शायद वही है या कौन सी है मुझे पता नहीं, थोड़ी सी आप बताना फ्रेंड्स। तो कैलेंचो की थोड़ी सी कटिंग में यहाँ पर लगाई थी, सारे के सारे चले हैं, इन सबको अलग हटाना है। पता नहीं कब कर पाऊंगी मैं ये सब, इतनी ज़्यादा काम आ रहे हैं कि बाहर ही ज़्यादा घूम रही हूँ आजकल। मेरी गार्डन की हालत भी बहुत ख़राब है, मैंने साफ़ सफाई कर ही गई थी, फिर मैं आज आकर पूरे पीले पत्ते वगैरह हटा लिए। देखिए कैसा हो गया है। और ये देखिए, और एक यहाँ पर कीड़ा है, देखिए ये देखिए, ये एक्टिव है, सारा लकड़ी के अंदर रहता है ये। और उसके बाद ये हिबिस्कस प्लांट में इतनी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए ये 3-4 खिलकर बंद है, तो ये भी खिलेंगे। बहुत सारे बर्ड्स बने थे, लास्ट ईयर लाई थी, लेकिन ग्रोथ बहुत कम थी। इस ईयर बहुत अच्छी हो रही है, और इसकी भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, और हर रोज़ अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग आ रही है, देखिए। और ये डेजी के निकल कर आ रहे हैं, जो सूखे थे पुराने थे, देखिए अभी मैंने हटा लिए हैं। ऐसे ही मैं हटाती रहती हूँ, एक दिन काम कर लेती हूँ बाद में बैठकर। और ये देखिए हर श्रृंगार के ऊपर वीडियो पूछ रहे थे बनाने के लिए, बना लेंगे। इसकी भी मैं कटाई छटाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से फ्लावरिंग हो रही है, अभी सीज़न अच्छा है उसका, तो मैं और इसमें डालूँगी। और आजकल मेरे यहाँ क्या हो रही थी कि ये येलो वाली और ये ऑरेंज वाली ज़्यादा नहीं खिल रहे थे, ये दोनों मिक्स होकर देखिए इस तरह से इस कलर में आ रहे थे सारे। तो ये शेडेड है ना ये वाले, तो मैं इन दोनों को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन अभी ये भी खिलने लगी है, ये दोनों भी। और ऊपर का बीज वगैरह बन गया था, उसे मैं हटाना ही भूल गई थी लास्ट टाइम। और नीचे से फिर से इसकी नए पत्ती निकल कर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो नहीं चलेगी, समर विंटर में पूरा ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर है जीनिया, देसी वाली है वो, और ये सारे खिलने के लिए तैयार ही है। फिर भी मैं
कलर वाइज थोड़ी सी मैं इसको और डिवाइड करूँगी या कट करूँगी। और ये एक ऑरेंज में निकल कर आई। तो यहाँ पर ये लाइट पिंक वाली है, वो डार्क पिंक वाली है। और इसमें भी मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है। थोड़ी सी मैं उस तरफ देखिए कितना सारा गिर गया है। और ये देखिए केलांचो सारा मेरा खिलने लगा है। ये ऑरेंज वाली है, लास्ट ईयर की मैंने इसी में रहने दिए थे, बस इसमें थोड़ी सी मैं खाद वगैरह दे दिए थे, मिट्टी वगैरह। तो अब फिर से मैं दे दूँगी इसमें। बहुत अच्छी सी इसमें फ्लावरिंग वगैरह हो रही है। कोरेसिस भी बहुत अच्छी सीज़न है, तो जगह जगह पर इसकी फ्लावरिंग हो रही है मेरे यहाँ। तो देखिए इतनी सारी फ्लावर्स होकर गई भी है और इतनी सारी फ्लावर्स अभी भी यहाँ पर है। बहुत सारी इसकी प्लांट्स रेडी हैं। मैंने बीज नहीं डाले थे, लेकिन जहाँ पर उगे थे उसको वहीं से मैं देखिए इस तरह से बढ़ने दे रही हूँ। ये सब वही है। और ये देखिए कीड़ा, तो ये सब पत्तियाँ वगैरह खाती है इस तरह से। और ये देसी केलांचो है, बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ वगैरह हो रही है। और ये भी देसी है और ये भी देसी है, पूरा रेड कलर में इसमें आते हैं। बहुत बड़ा सा हो गया है, यहीं पर मैंने रहने देती हूँ, उसे छोड़ देती हूँ। और ये पर यहाँ पर भी देखिए पूरे बर्ड्स आ रहने लगे। कुछ कलर्स पता नहीं मिस है, शायद सारे ऑरेंज ही दिख रहे हैं मेरे को। वाइट, येलो, पिंक पता नहीं कहाँ है, या सूख गई, मर गई, पता नहीं है। और तो केलांचो देखिए रिपोर्टिंग के बगैर ही ये सब होने लगी है, इसे रिपोर्टिंग करनी है। और मॉर्निंग ग्लोरी एक खिलाए देखिए आज पिंक वाले में। तो कुछ प्लांट्स है, ये भी सूखा हुआ था, अभी अभी मैंने निकाल दी है और इसको भी निकाल देती हूँ आज। क्रोसेंड्रा में बहुत अच्छी सी फ्लावर आ रही है, तो इसी को मैं और ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि जगह जगह पर इसी की प्लांट्स उग कर आई है। और रोज़ प्लांट देखिए, बहुत सारे रोड्स मैंने तोड़ लिए थे, जगह जगह से बहुत सारे तोड़ लिए थे, यहाँ पर पूरे मैंने तोड़ लिए हैं। तोड़ने के बाद अभी कुछ ही फ्लावर्स बचे हैं, देखिए इस तरह से। और इसमें अच्छी सी खाद वगैरह भी देना है, दे देंगे। फिर जीनिया की भी सीज़न ख़त्म है और जीनिया भी हटानी है। और ये देसी वाली पेटूनिया है। और ये एनिमल क्राइसेंथेमम प्लांट है, इसकी कुछ सीड्स थे। एक फ्लावर लेकर आई थी मैं बेंगलोर से, वहाँ मार्केट में बिकता है, तो उसी का सीड्स मैंने डालने के बाद हुए हैं। और कुछ सीड्स मैं दिखा देती हूँ। और ये सब पॉन्सेटी का है शायद, ये टेरेनियम का है शायद, ये हाँ टेरेनियम के सीड्स हैं, मैंने डाले थे। और ये वाइट पिंक शायद सभी मिक्स है। और पेटूनिया का भी सीड्स यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कुछ पेटूनिया के सीड्स कुछ बड़े हो गए, तो उन्हें मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, कुछ बड़े प्लांट्स को। और ये सब येलो है, शायद ये येलो है। इसमें से यहाँ से 2 येलो है और ये वाइट है और वो पिंक है। और एक देखिए यहाँ पर इस तरह के कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, देखिए पूरा एक्टिव ही है ये वाली। एक लकड़ी रहती है, बीच में ये बसा रहता है। देखिए यहाँ पर एक है, ये बहुत सारे लगे हुए हैं आजकल, इन सबको हटाना है मुझे, नहीं तो ये पूरे खाकर चट कर लाएंगे। और एक है, वो दिखाती हूँ मैं, फ्रूट प्लांट्स में लगी हुई है। आज बहुत दिन के बाद ये चांदनी का फ्लावर्स निकल कर है। और एक देखिए यहाँ पर अंडा भी आया है बटरफ्लाई का, देख रहे हैं। तो यही सब कीड़ा बनता है। और छोटा चांदनी में भी फ्लावर आया है आज निकल कर। तो क्या हटाना है, क्या लगाना है, मुझे अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ।
एनिमल क्राइसेंथेमम की कुछ सीड्स यहाँ डालने के बाद लगाई थी, लेकिन ग्रोथ जो है अच्छी नहीं हो रही है इसकी। तो मैंने यहाँ से कट कर कर यहाँ पर लगाई थी, वो भी सूख गई है यहाँ पर। पता नहीं इसको भी रिपोर्ट करना है। और ये है हॉलीहॉक के प्लांट्स है ये, और ज़बरीना हॉलीहॉक का भी मुझे कुछ लगानी है। मैं दिखाती हूँ आपको। और एक टाइप का कीड़ा मेरी यहाँ लगी हुई है, बहुत परेशान कर रखा है। और ये है पिंक वाली है ये। इसको कटिंग लगाने के बाद यहीं पर मैंने छोड़ दिए थे, अच्छी बढ़ गई है। और एक कोलियस की कटिंग मैंने 2 लाकर लगाई है फ्रेंड्स के यहाँ। तो यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स प्लांट्स। और ये तुम्बरगिया की प्लांट है, देखिए। इसको थोड़ी और बड़ी प्लांट चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी बेल होती है। इसलिए मैं जो हूँ यहाँ से नीचे से कट करती रहती हूँ कि ऊपर ही इसका ग्रोथ हो। यहाँ से बहुत सारे निकल कर आए थे, मैंने बहुत सारे कट इसको कर दिए थे। और यहाँ से कुछ इस तरह से है। ये भी 2 ऑरेंज एंड येलो वाली है। और यहाँ पर मैंने करेले के बीज डालने के बाद ये देखिए फ्रेश प्लांट्स बहुत काफ़ी बड़ी सी हो गई है। इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए प्लांट्स में कितनी अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही है मेरी। और मैं इन सबको ना थोड़ी सी हैंड पॉलिनेशन की हूँ, क्योंकि ये ड्रॉप ना हो जाए। तो अच्छी लगी हुई है बहुत सारी। और नींबू भी दिखा देती हूँ। देखिए नींबू अच्छी ग्रोथ है इसकी। वो एक निकल कर आ गई छूने पर। इसको टच नहीं करनी है, ये टच में नॉट होते हैं सभी की सभी छोटे वाले। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे से, वहाँ पर सभी छोटे जो है वो बड़े होने लगे हैं। शायद ये सब बड़े होने के बाद फिर से फ्लावर्स वगैरह आएंगे, या तो छोटे छोटे फ्लावर्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में ये सब कट कर दिए थे। यहाँ से जितने भी ड्राई ब्रांचेस थे उसको मैंने कट कर दिए थे। और यहाँ से मैं और एक दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। मेरा और एक वाटर बियर, सॉरी देखिए, ये वाटर बियर के प्लांट है। फ्रूटिंग बहुत अच्छी सी इसकी हो रही है। तो इस पर एक मैं कीड़ा आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी, ये यहाँ इस तरह से पत्तियाँ वगैरह खाती है। तो ये कीड़ा है, ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है। ये बहुत डेंजर रहता है फ्रेंड्स। मेरा अरेका पाम में भी लगा हुआ है। और ये देखिए इस तरह से पत्तियाँ खा लेती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है ये। तो इस तरह से बन रहे हैं सारे, क्योंकि ये सारे देखिए पत्तियाँ वगैरह खाकर कैसे बना दी है। तो फ्लावरिंग भी हो रही है, सीज़न तो अभी है बहुत अच्छी सी, तो आ रही है। और ये मेरा ड्रैगन फ्रूट प्लांट अपडेट देखिए, सीड से ग्रो किया हुआ, बहुत अच्छी सी इसकी भी ग्रोथ है। और इसमें टर्टल वाइन गिर गया था, तो सारा टर्टल वाइन देखिए कितना फैला हुआ है। और 2 यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए कद्दू आ रहा है। 3-4 कद्दू लगे हुए हैं छोटे छोटे। और एक तुरई निकल कर आई है।
तो बस ये फ्रेंड्स, और करेले की बेल जो है यहाँ पर फैली हुई है, करेला भी लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। यही करेला का बेल देखिए यहाँ से आ रही है। तो ओके फ्रेंड्स, पता नहीं इनमें से क्या क्या हटानी है, क्या क्या लगानी है, क्या क्या करनी है, मैं देख लेती हूँ। और ये एक रंग का दूसरा प्लांट ऐड हुआ है। देखिए बुलबुल आकर बैठा है वहाँ पर, कुछ ढूंढ रहा है शायद वो। और हिबिस्कस अच्छी फ्लावरिंग होती है इस टाइम, बहुत अच्छी सी हो रही है। कुछ सब्जी का वगैरह डालना है तो अभी मेथी और हरा धनिया बहुत अच्छा रहता है डालने के लिए। तो ओके, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हुआ है। ये टिटोनिया का है, हालांकि सीजन ख़त्म है उसकी, उसे भी निकाल लेती हूँ। और इस बेल को भी मैं अच्छी से चढ़ाने के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, ये सब काम करनी है आज मेरे यहाँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट। ओके बाय।